हेलो 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 दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो वो थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हम शुरुआत करने अपनी अपनी किसकी बताओ? सभी सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी आज इंग्लिश की। और आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है और पहली क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में बताएंगे और क्या क्या आपको सीखना चाहिए। क्या आपको शुरुआत में ज़रूरत लगेगी सीखने की, उसको हम पूरा सिखाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक है जितना बेसिक हमसे जाया जाएगा, जितना बेसिक हम जाने की कोशिश करेंगे उतना ही बेसिक हम जाएंगे, जिससे कि आगे वाले चैप्टर जितने भी हैं आप उनको आसानी से समझ सकें। क्योंकि चैप्टर पढ़ाए जाएंगे तो चैप्टर में हो सकता है आपका प्रोनाउन का एरर आए, हो सकता है आपको बहुत सारे सेंटेंस का मतलब है, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं इसका मतलब पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा जाता है उसके अंदर, तो उस पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम उसको बेसिक पढ़ाएंगे और बेसिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज हमारी शुरुआत किससे होने वाली है? आज हमारी शुरुआत बेसिक। तो क्या होगा? हमारी पहली हेडिंग क्या होगी? पहले हमारी हेडिंग होगी बेसिक ऑफ इंग्लिश। क्या होगी? हमारी पहली हेडिंग होगी हमारी बेसिक ऑफ इंग्लिश। तो एक बार सभी थम्स अप करेंगे, सर आवाज़ ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? तो एक बार थम्स अप कर देंगे, हम अपनी क्लास को चालू कर देंगे। सभी बच्चों का कमेंट आ रहा है, चलो अच्छी है, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है, ठीक है। तो हम शुरुआत करने हैं किससे? अपने इंग्लिश से। किसकी हमारी शुरुआत होगी आज? बेसिक ऑफ इंग्लिश। किससे आज हमारी शुरुआत होगी? आज बेसिक ऑफ इंग्लिश। बताओ क्या बेसिक ऑफ इंग्लिश बताएंगे सभी? हमारा इसमें कन्वर्ट नहीं होगा ये। तो एक बार थम्स अप करेंगे, सर बेसिक ऑफ इंग्लिश में आज। तो ये हमारी आज शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है, ज़्यादा बड़ी शुरुआत नहीं, क्योंकि हमारे बेसिक ऑफ इंग्लिश से आज हमारी शुरुआत हो जाएगी। तो एक बार सभी थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो के नहीं है तो हमने अपनी शुरुआत शुरू करें। और कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो आज हमारा सभी को पता है कि आज हमारा बेसिक शुरुआत होने वाला है। और बेसिक को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपके हर सवाल का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। हर सवाल का कन्फ्यूजन दूर हो जाए तो सबसे पहले बात है कि सबसे पहले जब इंग्लिश की बात हो रही है तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? फिर उसके बाद लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। भाषा किससे बनी? साउंड से बनी, और साउंड के होते हैं सिंबल होते हैं। इसी तरीके से हम सीखेंगे। तो सबसे सबसे पहले आपका सवाल आएगा, सर जब इंग्लिश है तो इंग्लिश को सीखते हैं, जब इसको थोड़ा सा बेसिक जान लिया जाए। बेसिक जान लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। क्लियर? बेसिक जान लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहला सवाल आपको हो जाएगा कि सर बेसिक क्या है? तो सबसे पहला सवाल है आपकी इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है बताएंगे? इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है ना सभी को, तो इंग्लिश एक भाषा है। तो देख लेंगे सर इंग्लिश एक भाषा है। इतना सभी के लिए रहेगी, इंग्लिश एक भाषा है। सभी को राइटिंग समझ में आ रही? सभी को राइटिंग समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को राइटिंग अच्छे तरीके से समझ में आएगी। एक बच्चा बोल रहा है, सर आपने तो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया, और क्या करें बताओ? कल की बात करनी थी, कर लिया, उसमें क्या बात करेंगे? बात होगी जो होनी। आओ बहुत आराम से पढ़ते हैं, एकदम मस्ती के साथ पढ़ेंगे। कोई भी टाइप रटाएंगे नहीं, बहुत ही मस्ती के साथ पढ़ेंगे। और इतनी मस्ती के साथ पढ़ेंगे ना कि शायद आपको क्लास में मज़ा आ जाएगा। इसके क्लास से ज़्यादा मस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने क्या बताया था? इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? आपकी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या लैंग्वेज है? इंग्लिश क्या आपकी एक लैंग्वेज है। लेंगे लैंग्वेज किससे बनी बताएंगे सभी? लैंग्वेज किससे बनी? लैंग्वेज में क्या होते हैं? साउंड होते हैं। क्लियर? लैंग्वेज किससे बनी? साउंड से बनी। अब सर साउंड क्या है? अब हम तुम बोल रहे हैं ABCD, क्या गो बैंट कमल, सब क्या है? जैसे कमल, श्रुति, अलीशा, ये सब क्या है? सब नाम आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब क्या है? साउंड है। तो लैंग्वेज बोल तो लैंग्वेज रहा हूँ, लेकिन साउंड आप समझ किस बात रहे हैं? आप समझ क्या रहे हैं? आप मेरी साउंड समझ रहे हैं ना? तो साउंड जब मैं बोल रहा हूँ, बेशक आप लैंग्वेज समझ रहे हैं, लेकिन उसमें जब तक आप मैं साउंड ही नहीं पहुंचाऊंगा आप तक, तो समझ कैसे पाएंगे? साउंड ही समझेंगे ना आप, तो उम्मीद है आपको समझ में आएंगी कि साउंड से हम क्या समझते हैं? लैंग्वेज समझते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा इंग्लिश क्या है? इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनी किससे? लैंग्वेज में क्या होते हैं? साउंड होते हैं। और साउंड सर, साउंड भी तो किसी चीज़ से बने होंगे ना? आप बताओ, साउंड भी तो किसी चीज़ से बने होंगे ना? तो साउंड से क्या बने? साउंड किससे बने? सिंबल से बने। साउंड किससे बने? सिंबल से बने। सिंबल। अब सर ये सिंबल्स क्या है? साउंड किससे बने? सिंबल से बने। तो एक बार मैं आपको दोबारा दूं, इस लाइन को दोबारा दोहरा दूं कि क्या सबसे पहले क्या बात आएगी? सबसे पहले हमारी क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश किससे बनी? इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या हमारी? लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश क्या हमारी? लैंग्वेज है। लैंग्वेज में क्या होते हैं? साउंड होते हैं। लैंग्वेज में क्या होते हैं? साउंड होते हैं। सभी को पता है लैंग्वेज में क्या होते हैं? साउंड होते हैं। और साउंड के अंदर क्या होते हैं? साउंड के अंदर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। साउंड के अंदर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं। और सर ये सिंबल क्या है?
सिंबल क्या है? तो बताओ सिंबल क्या होती है? सर सिंबल, आज तो नई इंग्लिश पढ़ा रहे हो सर, इंग्लिश में सिंबल कब से आने लगे? तो इंग्लिश में सिंबल वो होते हैं जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है, जो हमारी वर्णमाला होती है ना, हिंदी में इसको वर्णमाला बोलते हैं और इंग्लिश में इसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है? तो जो हमारी वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें कितने कितने लेटर होते हैं सब बताएंगे? जो ए बी सी डी है, ये हमारे क्या सिंबल है? जो जो वी टी ए वी टी और जेड तक, तो ये हमारे क्या सब सिंबल हैं? ये हमारे क्या सब सिंबल हैं? सभी को पता है ये सब सिंबल हैं। अच्छा, अब सिंबल को हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? बताएंगे सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? सभी बताओ सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? तो सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं बताएंगे सभी? तो सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। सभी सिंबल्स को हम क्या बोलेंगे? इतना सभी क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सिंबल को हम क्या बोलेंगे? लेटर्स बोलते हैं। चलो, सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं बताएंगे? सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। सभी को इतना क्लियर? सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। लेटर क्यों होते हैं? सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। क्यों होते हैं? लेटर्स होते हैं। लेटर्स बहुत सारे होते हैं, क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स को हम क्या बोलते हैं बताओ सब फटक से? अब सिंबल्स मैंने आपको पता क्या क्या बताया था कि आप इंग्लिश क्या, इंग्लिश में क्या होते हैं? साउंड होते हैं। साउंड होते हैं, लैंग्वेज होती है और सिंबल होते हैं। और सिंबल से हम क्या, सिंबल को हम क्या बोलते हैं? सिंबल को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। सिंबल को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं। सभी को इतना क्लियर? सिंबल को ही हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। सभी को इतनी बात बहुत क्लियर होगी। तो ये लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं बताओ? लेटर्स के होते हैं, तो लेटर्स हमारे 26 ही होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार बताएंगे सभी? कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो बताओ 26 में कौन से होते हैं? हमारे लेटर कितने? 26 होते हैं। सभी को पता है कि लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। चलो देखते हैं 26 कैसे होते हैं। सबसे पहले हमारे कितना होता है? ए। अब इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। इनको भी किस में? दो भागों में बांटा गया। एक आपको वॉवेल्स और एक आपका कॉन्सोनेंट। एक आपको कौन सा हो जाएगा? एक आपका वॉवेल्स हो जाएगा और इनको एक आपका बांट दिया किसका? कॉन्सोनेंट में होगा। एक आपका कौन सा हो जाएगा? कॉन्सोनेंट में बांट दिया। क्लियर? इनको क्या, इसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसको हिंदी में स्वर कहते हैं, उसको हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं। इतने क्लियर सभी को? ये सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरह क्लियर होगी कि हमारे लेटर्स कितने होते हैं। अब से बताओ, व्यंजन इंग्लिश में इसको व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है? अब ये बताओ इसमें ये कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं? ये आपके ओनली कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई सॉरी ए ई आई ओ यू, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन ये कितने होते हैं? ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? ये 5 होते हैं। और ये कितने होते हैं? अब ये कितने, टोटल कितने होते हैं? टोटल हमारे कितने होते हैं? 26 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो बचे कितने? कॉन्सोनेंट कितने बचे? तो कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो हमारे क्या, वी सी डी और जेड तक की, और एक्स वाई जेड, ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। कितने होते हैं आपके? ये हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। ये सभी को पता है कितने होते हैं? 21 होते हैं। अब इनके क्या है? 21 होते हैं। ये सभी को पता है आपके 21 होते हैं। और बताओ उनके 21 होते हैं, और भी कुछ होते हैं क्या? 21 होते हैं। ये साउंड कितने देते हैं अपने, बताएगा सभी? अब ये 21 तो होते हैं, लेकिन इनके साउंड कितने तरह के देते हैं? साउंड कितनी देते हैं आप बताएंगे सभी? ये साउंड कितनी देते हैं? कौन कौन बताएगा साउंड कितनी देते हैं? ये अपनी साउंड कितनी देते हैं? ये साउंड कितनी देते हैं? है तो 21, ये गिनती के तो 21 है, ये वाले गिनती के तो 21 है, ये 5 हैं। लेकिन साउंड कितनी कौन सा देता है? साउंड कितनी कौन सा देता है? तो साउंड की बात करेंगे तो साउंड ये कितने देता है? ये वॉवेल्स हमारे साउंड कितने देते हैं? ये साउंड की बात करेंगे हमारे, ये साउंड की बात करेंगे, ये साउंड की बात करेंगे तो कितने? 24 साउंड देते हैं। सॉरी नहीं, सॉरी ये 20 साउंड देते हैं। कितने साउंड देते हैं हमारे? 20 साउंड देते हैं। और ये वाले हमारे कितने देते हैं? ये साउंड देते हैं। ये साउंड की बात करेंगे, ये साउंड की बात करेंगे तो 24 साउंड देते हैं। अब सर ये साउंड क्या होता है? अब सब बोलेंगे साउंड क्या होता है? देखो साउंड की बात मैंने यहाँ करी थी। अब ये साउंड क्या होता है? चलो अब समझ में आ गया सर, साउंड समझेगा, साउंड में सिंबल होते हैं, जो सिंबल हो साउंड होता है। लेकिन साउंड लेटर तो कितने हैं? 26 हैं। लेटर तो कितने हैं? 26 हैं।
लेटर तो 26 हैं, अब इन्होंने 20 साउंड दी, इसने 24 साउंड दी, इस तरीके से 24 हो गया, 44 साउंड हो गए। तो 44 साउंड कैसे देते हैं, तो मैं बताऊं कैसे साउंड देते हैं। आओ थोड़ा सा इधर रफ रफ कार्य कर लेते हैं, कैसे साउंड देंगे। तो ये क्या है, ये आपके 20 साउंड देंगे और ये आपके कितने 24 साउंड देंगे, 24 साउंड देते हैं। लेकिन ये साउंड कैसे देते हैं, देखो मैं बताता हूँ, मैं लिखूंगा पहले बताओ, आप बताओगे मैं लिख दूँ, आप बताओगे मैं लिखूं, देखो पहले देखते हैं कैसे से साउंड देंगे। मैंने लिखा यहाँ पे सर्कस, मैंने यहाँ लिखा सर्कस, और एक जगह लिखा मैंने एरिया। अब बताओ इसमें, देखो दो दो जगह एक ही शब्द है लेकिन साउंड उसका अलग अलग है, दो जगह एक ही शब्द है लेकिन साउंड उसका अलग अलग है। यहाँ पे सी क्या बन रहा है, यहाँ पे जो सी हमारा क्या सा की आवाज़ दे रहा है, यहाँ पे सी हमारा क्या का की आवाज़ दे रहा है, किसकी आवाज़ दे रहा है, का की आवाज़ दे रहा है। तो यहाँ पे क्या सर्कस, एक जगह सी सा की आवाज़ दे रहा है, एक जगह सी का की आवाज़ दे रहा है, समझे। इसका मतलब एक ही शब्द है, शब्द तो दोनों एक ही हैं, वर्ड दोनों एक ही हैं, लेटर दोनों एक ही हैं, लेटर्स दोनों एक ही हैं, लेकिन साउंड उसके अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो एरिया, यहाँ पे ये साउंड, यहाँ पे किसकी साउंड दे रहा है, ये एक ही साउंड दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आ की साउंड दे रहा है, यहाँ पर ये आ की साउंड दे रहा है। मतलब लेटर तो सेम ही है, लेटर तो सेम ही है, लेटर दोनों सेम काम कर रहे हैं, ये लेटर दोनों सेम ही है, लेकिन लेटर दोनों सेम ही है। एक जगह अपनी एक की आवाज़ दे रहा है, एक जगह अपना आ की आवाज़ दे रहा है। तो उससे क्या लगा आपको, इससे कुछ समझ में आया। सर इससे समझ में आया कि बेशक हमारे लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं, लेकिन साउंड कितने देते हैं 44 साउंड देते हैं। तो इसमें क्या हुआ 44 साउंड देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं 44 साउंड को। तो लेटर्स कितने होते हैं, तो लेटर्स की बात करेंगे हम, तो लेटर्स की बात करेंगे तो एक बार आ जाएंगे अंदर, तो लेटर्स की बात करेंगे, लेटर्स की बात करेंगे तो ये कितने होते हैं 5 प्लस कितने 21, 5 प्लस 21 कितने हो गए 26 हो गए, कितने 26 हो गए। लेटर कितने हो गए 26 हो गए, लेटर तो हमारे 26 हो गए। लेकिन एल अगर साउंड की बात करेंगे हम, साउंड की बात करेंगे, साउंड कितने देते हैं, तो साउंड कितने प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड हमारे कितने हो गए 20 और प्लस 24, 20 प्लस 24 कितने हो गए 20 प्लस 24 मतलब 44 हो गए। और ये हमारी मैथ वीक है, देखते रहना क्या 44 हो गए, कितने हो गए 44 हो गए। समझ रहे सभी, क्या ये अपने 24 साउंड देंगे, ये अपने 20 साउंड देंगे, तो कितने साउंड कितने हो जाएंगे, साउंड हमारे कितने हो जाएंगे 44 साउंड हो जाएंगे, और लेटर्स कितने हो जाएंगे, लेटर्स हमारे 26 हो जाएंगे, लेटर्स हमारे 26 हो जाएंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आई, कि ये बात सभी को समझ में आई। तो हम अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं अल्फाबेट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी के लिए हम क्या कहते हैं, इसी को पूरे का मतलब इसी में क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं अपना अल्फाबेट बोलते हैं, समझे सभी। इसी को हम क्या बोलते हैं अल्फाबेट बोलते हैं, समझे, इसी को हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या इतना सभी को समझ में आई, क्या सभी को इतना समझ में आई, मुझे उम्मीद है सभी को इतना समझ में आएगी। एक बच्चा लिख रहा है सर, एक बच्चा लिख रहा है, एक बच्चे ने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, एक बच्चे ने लिखा है अल्फाबेट्स, बताओ अल्फाबेट्स लिखा है। अबे तुम क्या इंग्लिश सीखोगे, क्या इंग्लिश सीखोगे बताओ, अल्फाबेट्स होता है वो। देखो इसमें एस नहीं लगता, इसमें एस नहीं लगता, इसमें एस नहीं लगता, ये सिर्फ क्या होता है अल्फाबेट होता है, ठीक है, इसमें एस नहीं लगता, समझे, इसमें एस नहीं लगता। चलो कोई बात ना, सीखे, चलो समझ गए सभी इतनी बात। क्या इतनी बात किसी को कोई दिक्कत समझने में, मुझे उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा बेसिक और पढ़ाते हैं, छोटा बेसिक और समझा दें, चलो छोटा बेसिक और समझा देते हैं, छोटा बेसिक और समझा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके छोटा बेसिक और समझा देते हैं, जिससे आप, बहुत छोटा बेसिक है, बहुत छोटा बेसिक है, मुझे उम्मीद है सब समझ जाओगे, बहुत छोटा बेसिक है, सब बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ये बताओ लेटर से क्या बनता है, लेटर मैंने क्या पढ़ाया आपको, अभी इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश में एक होती है ये पढ़ाया, ये सब पढ़ाया आपको। उसके बाद मैंने बताया सर्कस, सर्कस हो गया, एरिया हो गया, इसमें आपके साउंड अलग अलग होते हैं। लेकिन अब ये पूरा पैराग्राफ बनता है, सेंटेंस बनता है, ये कहाँ से बनता है बताएंगे सभी, बताओ कहाँ से बनता है, जल्दी बताओ, चलो मैं बताता हूँ कहाँ से बनता है। असल में सभी को पता होगा, देखो ये सब, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये बहुत आप दूसरे तीसरी क्लास में पढ़ के आते हो, मैं तो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपकी जड़ और मजबूत हो जाए। जो चीज़ मतलब बहुत सारे बच्चों को साउंड के बारे में नहीं पता होगा, नहीं पढ़ाते हैं छोटे छोटे क्लासों में, वो पता पड़ गई हुई होगी, समझ गए सभी। चलो अच्छा, अभी छोटा सा बेसिक और इसको नोट कर लेना, कोई ऐसा बेसिक नहीं है साहब, लेकिन छोटा सा बेसिक है, बहुत काम का बेसिक है। क्या लेटर से क्या बनते हैं, सबसे पहले हमारे क्या होते हैं अल्फाबेट में क्या होते हैं, लेटर होते हैं, लेटर को मिलाकर क्या बनते हैं वर्ड बनते हैं, और वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस मिलाकर हमारा पैराग्राफ बनता है। क्लियर, तो हमारा क्या बनेगा, पहले पहले क्या होगा, हमारा लेटर होते हैं,
क्या होते हैं? लेटर होते हैं। लेटर से मिलकर क्या बनता है? लेटर प्लस लेटर से मिलकर क्या बनता है? लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक है, लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। और वर्ड को मिलकर क्या बनता है? वर्ड को मिलकर क्या बनता है? वर्ड को मिलकर आपका सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस को मिलकर क्या बन जाता है? आपका पैराग्राफ बन जाता है। क्लियर? पैराग्राफ बन जाता है, जो आप पैराग्राफ पढ़ते हो। क्लियर? पैराग्राफ बन जाता है। सेंटेंस में मिलकर क्या बनता है? आपका पैराग्राफ बन जाता है। तो पहले क्या देखा आपने? आपने देखा क्या वर्ड होते हैं? वर्ड कौन से? देखो, सा एक वर्ड है, आई एक वर्ड है, आर एक वर्ड है, सी एक वर्ड है, यू एक वर्ड है, एस एक वर्ड है। सब एक एक वर्ड है, लेकिन सबको मिला दिया जाए, इन सबको मिला दिया जाए तो एक वर्ड बन गया ना। ये एक वर्ड बना पूरा। वैसे ही अपना नाम में एक लेटर है, लेकिन ये पूरा वर्ड बन गया ना। इसी तरीके से पहले क्या होता है? हमारा लेटर होता है। लेटर से क्या बनते हैं? हमारे वर्ड बनते हैं। और वर्ड को मिलाकर क्या बनता है? हमारा सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस को मिलाकर हमारा क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है? हमारा पैराग्राफ बनता है। बताओ, इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत आई? बताओ, इतना समझने में किसी को दिक्कत आई? चलो, किसी को दिक्कत नहीं आएगी, और बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे। देखो, आपकी मर्जी है। मैं क्या बोला? आपकी मर्जी है। अगर कोई साथ में उतारना चाहता है तो साथ में उतार ले। आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब तुम साथ में क्यों उतार रहे हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा सुनो। साथ में आप उतारोगे तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में उतारो या बाद को उतारो। लेकिन मेरे कहना कि अगर साथ में आप उतारोगे तो मैं यहाँ बोर्ड पर समझाऊंगा तो समझ पाओगे उसको? नहीं समझ पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बात को मैं आपको स्लाइड दिखा दूंगा, बात को स्लाइड दिखा दूंगा तो वहाँ से नोट्स बना लेना, या फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ तो जाती है एप्लीकेशन में, वो दे देंगे आपको, उससे वो नोट्स बना लेना। अगर हाँ, आपको लगता है कि मैं साथ में समझ भी लूंगा और अपने पीडीएफ भी बना लूंगा और नोट्स भी बना लूंगा, तो आपके लिए आपका स्वागत है कि आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन अगर मुझे उम्मीद है कि इसमें फंस ही जाता है, उतारने के चक्कर में यहाँ पर बोर्ड पर जो समझाया जाता है उसको समझ नहीं पाते हैं। चलो, कोई बात नहीं। इतना सभी को समझ में आया? क्या इतना सभी को समझ में आया? मुझे उम्मीद है सभी को इतना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलो, अगला अगला है हमारा क्या? अब देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे, बताओ। अब बताओ। अब मैंने क्या बता, लेटर बता दिया, अब देखेंगे वर्ड्स क्या होते हैं। लेटर तो बता दिया मैं, लेटर के होते हैं 26 होते हैं, इसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब वर्ड्स के होते हैं, बताओ वर्ड्स के होते हैं। तो वर्ड्स हमारे देख लेंगे। वर्ड्स, अब ये वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स बताओ क्या होते हैं? वर्ड्स बताया कौन क्या होते हैं? वर्ड्स क्या है ये बताओ, फटाक से बताओ वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या है? वर्ड्स के अंदर क्या है? बताओ। आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर कह सकते हैं, आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर कह सकते हैं। आ क्या? आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर के लिए इतना सभी से क्या ये मीनिंगफुल यूनिट की ऑफ लेटर होती है? तो ये क्या आपकी वर्ड्स क्या है? वर्ड्स एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ की लेटर है। इतना सभी को समझा? ये क्या होती है? वर्ड्स की होती है आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर होती है। आ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर होती है। सर ये आ मीनिंगफुल लेटर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ आपको, इसका अगर बता दूँ तो देखो। चलो, क्या? अब मैं बोलूँ कैसे? यहाँ पर लिख दे, रफ कायदा कर देता हूँ। ये आपका रफ रहेगा, क्लियर? ये आपका रफ रहेगा। तो मैं आपको बताऊँ आगे। जैसे मैं बोलूँ ओपीटी, ओपीटी का मतलब क्या होता है? मैं लिख दूँ ओ पी टी, इसका मीनिंग बताओ सब, इसका मीनिंग बताओ। इसका मीनिंग क्या होता है? मैं लिख दूँ क्या? आर टी ए, मैं लिख दूँ यहाँ पर आर टी ए, आर टी ए, इसका मीनिंग बताओ। बताओ फटाक से, कोई इसका मीनिंग बताएगा? बताएगा इसका मीनिंग बताएगा कोई? तो क्या है? अब सर ये ओ पी टी आर टी समझ में नहीं आ रहा, ओ पी टी आर टी समझ में नहीं आ रही, ओ पी टी आर टी क्या होता है समझ में नहीं आया। तो इसी को समझने के लिए हम क्या देख लेंगे। अब इससे कितने वर्ड बना दोगे आप? इससे कितने वर्ड बना दोगे, बता सकते हो? कितने वर्ड आप बना सकते हो? देखो, वर्ड यही है जो आपको समझ में आना है, ऐसा नहीं समझ में, उसको जस्ट सेकेंड्स उसका जो है अरेंजमेंट सही होना चाहिए, वो आपका वर्ड है। अरेंजमेंट मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो उसका मीनिंग हो। वर्ड क्या कहते हैं? मीनिंग से बनता है, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है। अब ये लेटर तो हैं, लेकिन ओ पी टी समझ में नहीं आ रहा, आर टी ए समझ में नहीं आ रहा।
ये कुछ समझ में नहीं आया सर। तो ये क्या है, इनसे आप कितने वर्ड बना दोगे, बनाओ कितने वर्ड बना सकते हो आप, इनसे कितने वर्ड बना दोगे, बताओ वर्ड्स कितने बना सकते हो, जितने वर्ड बना दो कितने बना सकते हो। तो लिख सकते हो क्या सर, इनसे क्या पोर्ट बना सकते हो, एक पोर्ट बना सकते हो, एक आपका टॉप बना सकते हो, एक टॉप बना सकते हो, दो तो मैं बना सकता हूँ, बाकी आप बना लो। एक टॉप बना सकते हैं, एक शायद और भी बन सकता है, ऐसा नहीं मैं नहीं सकता। तो क्या है, पोर्ट मानी क्या होता है, बर्तन हो जाता है, पोर्ट मानी क्या होता है हमारा, बर्तन हो जाता है, क्लियर। पोर्ट मानी बर्तन हो जाता है और टॉप मानी ऊपर हो जाता है। तो टॉप मानी ऊपर हो जाता है, इसका मतलब दो वर्ड हमने बना दिए। नीचे वाले से कितना बना दोगे, नीचे वाले से कितने बना दोगे, तो नीचे वाले से बोलेंगे सर हम एक रैट बना देंगे। रैट मानी क्या होता है, चूहा होता है, ठीक है, एक रैट बना देंगे। दूसरा आर्ट बना देंगे, सर आर्ट मानी क्या होता है, आर्ट मानी कला होता है, क्लियर। जैसे कला देखोगे आपने, आर्ट मानी कला होता है, क्लियर। हमारी कला थोड़ी खराब रहती है, इसलिए ध्यान नहीं दें। और उसके बाद हम क्या बना देंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद हम बना देंगे, बताओ फटक से। उसके बाद हम एक तार बना देंगे। तार का मतलब क्या होता है, तार का मतलब ताश के पत्ते होते हैं। एक हमारा क्या बना देंगे, तार बना देंगे, इसका मतलब होता है ताश, ताश के पत्ते, ठीक है। ताश के पत्ते होते हैं जो आपने देखा होगा इक्का तरीके से, यहाँ पे जो इक्का लगा रहता है वो ताश का पत्ता हो जाएगा, ठीक है। ताश का पत्ता होता है, पत्ते नहीं होता, क्लियर। ताश का पत्ता होता है, बताओ फटाक से। तो समझ गए, तो वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, मैं ऐसा कुछ भी लिख दो तो हो सकता है वर्ड नहीं हो, लेकिन उसको मिलाने के बाद क्या होता है, आपका वर्ड हो जाएगा, क्लियर, वर्ड हो जाएगा। अब यहीं से क्या हुआ, इसी वर्ड से हमारा क्या बना, इसी वर्ड से हमारा क्या बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। इसी वर्ड से हमारा क्या बना, इसी वर्ड से हमारा क्या बना, इसी वर्ड से हमारा क्या बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। क्या बना हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बताएंगे। इसी वर्ड से क्या बना हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। इसी वर्ड से हमारा क्या बना, इसीलिए हमारा क्या बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बना। समझ गए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जब मैं बताऊं, जैसे मैं बोलूं, मैं लिखूं, एक लिखूं मैं यहाँ पर आपको, आपको लिखूं मैं यहाँ पर, रफ कार्य को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रफ कार्य को थोड़ा छोटा, क्लियर। बताओ, बताओ इसमें क्या हुआ। अब एक का साफ करके लिख देते हैं थोड़ा सा। बताओ सर, बताओ ये क्या है, बताओ सेंटेंस को, बताओ क्या लिखा हुआ है, सब बताओ क्या लिखा हुआ है। तो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ये तो वर्ड मैंने वर्ड कहते हैं, वर्ड के होते हैं अपने, ये जो वर्ड बना देते हैं वो क्या, लेटर से क्या बनते हैं हमारे, वर्ड बनते हैं। सभी नॉर्मल बात है, लेटर से क्या बनते हैं हमारे, वर्ड बनते हैं। लेकिन इसी से हमारे जब वर्ड बनेंगे, वर्ड सीख के हमारा अब क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड सीख लिया हमने, लेटर सीख लिया, इसका सीखा हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि सेंटेंस के अंदर हमारा क्या आता है, सेंटेंस के अंदर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। क्या आता है हमारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। तो मैंने लिखा ये क्या हमारा पूरा सेंटेंस है, ये हमारा सेंटेंस है, मैं लिखा, बताओ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, बहुत सारे दोस्त तो बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सर क्या लिख दिया, सह पटना मिलूंगा मैं कल बच्चों से, ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है ना, है तो वर्ड अपना में, ये भी अपना में क्या एक वर्ड है, ये भी अपना में 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 एक वर्ड है, और ये भी अपना में एक वर्ड है तो वर्ड यही, ये सब अपना में वर्ड है, जैसे ये बने थे ऐसे ये अपने में वर्ड हैं। लेकिन इनका अरेंजमेंट ठीक नहीं है, इनको अरेंजमेंट ठीक नहीं है। अब अरेंजमेंट के लिए क्या सर, अरेंजमेंट के लिए क्या लगेगा, अरेंजमेंट ठीक करने के लिए क्या लगेगा। तो अरेंजमेंट ठीक करने के लिए सेंटेंस में क्या लगता है। अब सेंटेंस में अरेंजमेंट ठीक करने के लिए सेंटेंस है, सेंटेंस का जब मीन, सेंटेंस का सबसे सबसे मेन मुद्दा क्या होता है, सेंटेंस अपना में एक मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, ऐसा नहीं पढ़ने में अच्छा लगना नहीं चाहिए, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पर नाउन तो कहीं पर प्रोनाउन ऐसे उल्टा सीधा पड़ा हुआ, वो नहीं होना चाहिए। उसका मीनिंगफुल सेंस भी तभी निकलेगा जब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से बना हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पूरा सेंटेंस मान लो सेंटेंस है, लेकिन इसका सेंटेंस बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल क्लियर सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है।
एकदम पूरा अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो सेंटेंस है सिक्वेंस बिगड़ा हुआ है। इसको जो हमने लिखा है, जो वर्ड लिखे हैं, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे जो लिखा हुआ है ना, उल्टा सीधा लिख दिया। उल्टा सीधा लिख दिया। इसी को सीखने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा। अब इनके जो वर्ड है, क्या वर्ब है, कौन सा है, कौन नाउन, कौन प्रोनाउन, ये क्या हमारे ये सब क्या हमारे वर्ड हैं। तो इसको सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ा? अब इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट करने के लिए हमें क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में आना बहुत जरूरी है। अरेंजमेंट करने के लिए हमारे क्या आना? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा बहुत जरूरी है। तो हम इसको देख लेंगे। इसको अरेंजमेंट अगर ठीक से करें, इसको अरेंजमेंट अगर हम ठीक से करें तो कैसे लिखना पड़ेगा ये? देखो, अब ये सेंटेंस पूरा अच्छा बन गया ना। अब यही सेंटेंस पूरा अच्छा बन गया ना, ये बताओ। ये सेंटेंस पूरा अच्छा बना या नहीं? बताओ, ये बताओ फटक से। अब देखो सर, ये सेंटेंस तो हमारा पूरा अच्छा बन गया। देखो, ये सेंटेंस था सही, लेकिन इसका सिक्वेंस गलत है। इसका पढ़ने का तरीका अलग है। इसका जो सब्जेक्ट है, वर्ब, ऑब्जेक्ट अलग अलग है। वो बहुत अच्छे तरीके से मिले हुए नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, मैं कल बच्चों से पढ़ना मिलूंगा। इसका मतलब ये अपना में बिल्कुल इसका सिक्वेंस बिल्कुल ठीक है। इसका सिक्वेंस बिल्कुल ठीक है। तो इसी का यहाँ से क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होता है। यहीं से यहीं से पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होता है। ठीक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम है सेंटेंस के अंदर वर्डों को फाइंड करना। वर्डों को फाइंड करना, फाइंड मतलब कौन सब्जेक्ट है, कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, कैसे कैसे आएगा, ये सब क्या कहता बताता हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। कैसे 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 वर्डों को कौन सा आर्टिकल है, कहाँ पर कौन सा वर्ब आना चाहिए, कौन सी मैनर है, कौन सा क्लॉज है, ये सब इसमें क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। सभी किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। इनको बताना, इसको फाइंड करना हम किसमें सीखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखते हैं। तो देखो, ऊपर वाला सेंटेंस आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से गलत था। आपके वर्ड देखो, इस दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन उसका अगर सही तरीके से नहीं लिखोगे तो वो सेंटेंस कहलाएगा आपका? सेंटेंस का मतलब क्या? शब्दों को अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट में अरेंजमेंट कौन करेगा? अरेंजमेंट तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगी ना। अरेंजमेंट तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच करेगी। तो देखो, मैंने वर्ड तो लिख दिए, वर्ड बहुत सारे हैं, वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर उसका सेकंड सही नहीं था। उसका पढ़ने का तरीका, लगाने का तरीका, कहाँ पर वर्ब, वहाँ पर वर्ब नहीं थी। जहाँ पर सब्जेक्ट आना, वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था। और सब उल्टा सीधा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको नीचे पलट के लिखा तो इसका क्या हुआ? बिल्कुल ठीक से लिख दिया मैंने। तो ये बार क्या, यही आपका किसका, यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। यही आपका क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। अब वो बोल रहा है, एक दोस्त बोल रहा है, सर इसमें फ्रेज भी तो हो जाएगा। फ्रेज भी तो कह देंगे। हाँ, मैं मानता हूँ फ्रेज क्या होता है। फ्रेज वो होता है शब्दों का समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहता है? फ्रेज कहलाता है। मतलब शब्दों का समूह, उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता। फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होता। क्लोज के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है। क्लोज अपने आप को सेंटेंस की तरह काम करती है, लेकिन वर्ब अपना में सेंटेंस की तरह, वो सॉरी, फ्रेज अपना में एक ग्रुप होता है। उसका कोई मीनिंग, खास मीनिंग निकलेगा, लेकिन कोई अच्छा मीनिंग नहीं होगा। मतलब किसी से रिलेट रिलेट करता नजर आएगा, लेकिन उसमें अपना आपका सब्जेक्ट में नहीं होगा, अपना में वर्ब भी नहीं होगा। क्लियर? इतना याद रखेंगे। अगर फ्रेज होगा तो आपका ना ही वो आपका सब्जेक्ट होगा, ना ही उसके अंदर आपका वर्ब होगा। अपने में ऐसे शब्दों का समूह होगा। जैसे मैं से पटना मिलूंगा, ये आपका फ्रेज कह सकते हैं उसको। मैं पटना मिलूंगा मतलब इसका कोई वर्ब नहीं है, इसमें एक नॉर्मल सी बात की हुई है वर्डों, शब्दों के समूह में। ठीक है। इसी तरीके से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना क्या आता है? अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आता है? सभी का शब्द है। अब देखिए क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? वैसे तो सब 8 होते हैं, एक आर्टिकल में लाके। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, एक आर्टिकल में लाके कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। आर्टिकल वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है, फिर भी जब उसमें पढ़ाते हैं तो मान लिया जाता है। लेकिन बहुत सारे ग्रामीण ने उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं माना। कोई डिटरमिनरी बोलता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? तो हमारे कितने, वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन इसको मिलाकर 9 हो जाते हैं। क्लियर? आर्टिकल को मिलाकर हमारे 9 हो जाते हैं। क्लियर? तो चलो देखते हैं। इसी तरीके से अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले क्या देखेंगे? अब देखना, सबसे पहले हम क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा क्या है? तो बताओ सभी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताओ फटक से। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम बताओ सभी फटक से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम जो हो जाएंगे हमारे, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम जो हो जाएंगे, देख लेंगे फटक से।
हमारा क्या आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सभी को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ कितने 8 होते हैं, सभी को पता है कितने होते हैं, 8 होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नाउन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नाउन। तो नाउन क्या अपना में, एक नाउन क्या है, नाउन क्या है, जिस दुनिया में इसका कोई नाम है तो अपना में क्या नाउन है। इस दुनिया के अंदर जो नाउन है वो अपना में नाउन है। कैमरा, मोबाइल फ़ोन, राकेश, शिवम, गुड़िया, सब ये क्या अपना में नाउन है। बोर्ड, जिसका अपना में नाम है वो अपना में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर, जो अपना अपना में नाउन है। तो नाउन क्या होगा, नाउन को हम कह सकते हैं सीधी भाषा में, नाउन को हम सीधी भाषा में कहें तो अपना में क्या हो जाएगा। ये कितने होते हैं बताएंगे, ये तो मैंने खैर बता दिया, चलो कोई बात नहीं, इसके तो बता दिए कितने होते हैं, उसको भी आर्टिकल लगा के 9 हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात आएगी क्या, सबसे पहले हमारी जो बात आएगी वो नाउन पे आ जाएगी। सबसे पहला हमारा क्या होगा आपका, सबसे पहला हमारा क्या होगा, नाउन होगा। साउंड नाउन होगा। ये भी क्या हमारा नाउन, क्या हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और साथ में आर्टिकल भी, ये सब क्या हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बन जाएंगे। सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बन जाएंगे। तो नाउन को क्या बोला ग्रामीण ने, नाउन को हम क्या बोलेंगे, नाउन को हम बोलेंगे नेमिंग वर्ड। तो नाउन को क्या होगा आपका, नेमिंग वर्ड। क्या होगा आपका, नेमिंग वर्ड। क्लियर, नाउन को नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड में कुछ भी हो जाएगा, जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी आइडिया का नाम। कह सकते हैं किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो जाएगा, किसी प्लेस का नाम हो जाएगा, किसी थिंग का नाम हो जाएगा और किसी आइडिया का नाम हो जाएगा। आइडिया मतलब कोई विचार से फीलिंग, किसी आइडिया का नाम हो जाएगा। फीलिंग्स का नाम हो जाएगा, किसका, फीलिंग्स का भी जोड़ सकते हैं। तो ये सबका अपना नाम है, नाउन है। किसी पर्सन की बात करें तो किसी आदमी का नाम। प्लेस की बात करें दिल्ली, मुंबई, आगरा। अगर थिंग की बात करें तो बोर्ड, कैमरा, पेन, टी शर्ट, ये सब का बटन अपना में क्या है, सब नाउन है। और आइडिया की बात करें तो पॉलिसी हो गई, लव, लव तो फीलिंग में आ जाता है। पॉलिसी मतलब पॉलिसी विचार करना इस तरीके से करते हैं ना, तो इसका आइडिया में आ जाएंगे। जो विचार करते हैं, जो आपको जो क्या कहलाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा नाउन होता है। अब वो नाउन होता है। एक दोस्त बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं, एक दोस्त बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इनकी थ्योरी नहीं करा रहे। कौन सी क्लास में बैठे हो बताओ, कौन सी क्लास में हो। कक्षा 1 में थ्योरी पढ़ी, कक्षा 2 में थ्योरी पढ़ी, कक्षा 3 में थ्योरी पढ़ी, 4th 6 8 9 10 11 12 यहाँ तक थ्योरी पढ़ के आए हो। अभी और भी थ्योरी पढ़ोगे। आप उस लेवल पे हो कि आपको थ्योरी सूट नहीं करती। क्यों नहीं सूट करेगी, क्योंकि उस लेवल पे हो, आपको सिर्फ चीज़ें, अगर थ्योरी पढ़ाने बैठ गए ना तो उसका मतलब अपने 12-13 साल जो बिगाड़ के आए हो वो कम बिगाड़ के आए हो। बेशक आप एमटीएस में अभी तैयारी शुरू करी है, लेकिन जो अब देखो पेपर का लेवल सबका सेम आने लगा है। तो उसमें ये नहीं कह सकता वो एमटीएस का है या सीजीएल है या सीडीएस है या जो भी है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्या उसमें का लेवल देखो, पढ़ के जाओगे तभी एग्ज़ाम का लेवल क्रॉस कर पाओगे। तुम सोचो मैं एमटीएस का पढ़ता हूँ तो एमटीएस में क्या इंग्लिश नहीं आती, एमटीएस में क्या ये नाउन नहीं लिखेगा, नाउन को और कुछ लिख देगा, नहीं। दोस्त तो मेरा कहना मतलब ये थ्योरी इतनी अच्छी लगेगी जितनी आपको बताने है। अब एक भैया बोल रहे हैं सर हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में बोल तो रहा हूँ, अब हिंदी बोर्ड पे लिख दूँ। जितना पॉसिबल होगा उतना हिंदी में पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं मैं ज़बरदस्ती आपको पढ़ाऊंगा। जितना पॉसिबल होगा उतना हिंदी में पढ़ाएंगे, बाकी अन्यथा कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मैं सबका, देखो मैं अपने स्टूडेंट सबका ध्यान रखने की कोशिश करता हूँ, सबका ध्यान रखा है। देखो यहाँ बहुत तरह के, बहुत सारा कोई जिसकी इंग्लिश वीक होती है वो भी आते हैं, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है वो भी आते हैं। तो सब तरह के हैं, इसलिए सबका ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब दूसरा क्या हमारा, दूसरा प्रोनाउन है। दूसरा हमारा क्या है, इसी का भाई क्या है, इसी का भाई क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। इसी का भाई हमारा प्रोनाउन हुआ। अब ये क्या, नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के लिए बने। एक गाना सुना है, हम बने एक दूसरे के लिए, एक गाना सुना हो, हम बने एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे के लिए बने। क्या एक दूसरे के लिए बने, तो प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ कभी कोई। अब प्रोनाउन की कोई डेफिनेशन बता दो भैया, काफ़ी टाइम हो गया, बता दो। कोई कुछ बताने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या है, अब एक दूसरे के लिए बने तो उसको क्या कहते हैं, रिप्लेस। क्या कहते हैं, रिप्लेस से सम में क्या, रिप्लेस आ नाउन, मतलब ये नाउन की जगह पर रिप्लेस होता है, या टू अवॉइड इट रिपीटेशन। क्या, रिप्लेसेस आ नाउन कह सकते हैं, रिप्लेसेस या फिर टू, क्या, किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। मतलब नाउन की जगह पर रिप्लेस होता है या नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। नाउन की जगह पर रिप्लेस होता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। तो एक बोल रहा भैया नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के लिए बने, हाँ एक दूसरे के लिए बने, मतलब कह सकते हैं कि एक
है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे एक खानदान ही है, लेकिन कह सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन में बहुत अच्छे दोस्ती है, क्योंकि एक दूसरे की जगह ये टिकते रहते हैं। कभी नाउन नाउन की जगह प्रोनाउन आता रहता है, नाउन की जगह प्रोनाउन आने का काम रहता है, क्योंकि उसको रिपीटेशन रोकना रहता है, उसको रिपीटेशन रोकना रहता है। तो जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, क्या बोले, चलो एक सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस को बताओ। अब इन दोनों को पढ़ाया मैंने, आपको दोनों को पढ़ाया, तो इन दोनों में आप मैं आपको रिलेट बताता हूँ क्या सही है। ये तो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, ये किसी प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर रिप्लेस होते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस से आप समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बताओ फटाक से। अब मैंने क्या बताया था, मैंने दो आपको दो चीज़ें बताई, मैंने आपको उसमें दो चीज़ें बताई, कौन कौन सी, आपकी एक नाउन एक आपकी प्रोनाउन। तो सलमान के यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर क्या है, सलमान इज हैप्पी ही बॉट आ कार, सलमान इज हैप्पी ही बॉट आ कार, उसने एक कार खरीदी। सलमान के यहाँ पर, सलमान यहाँ पर क्या सब्जेक्ट और आपका नाउन है, सब्जेक्ट और नाउन है। तो मैंने बताया था किसी पर्सन का नाम हो सकता है, बताया था ना किसी पर्सन का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आपका नाउन है। ये क्या हमारी यहाँ पर, ये हमारी लिंकिंग वर्ब बोलेंगे या फिर हम इसको मैन वर्ब बोलेंगे। लिंकिंग वर्ब बोल दो या मैन वर्ब बोल दो। अगर बी की फॉर्म आपके मैन वर्ब की तरह काम कर सकती है, तो वो बी की फॉर्म में से लिंकिंग फॉर्म में आती है। अगर यहाँ पर एक ही वर्ब है तो ये आपको मैन वर्ब कहलाएगी। अगर इसके साथ कोई दूसरी वर्ब होती तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती, लेकिन यहाँ पर अभी आपके मैन वर्ब है, यहाँ पर आपकी मैन वर्ब का काम किया है। याद रखेंगे यहाँ आपको ये लिंकिंग वर्ब बोलेंगे या फिर आपका, और लिंकिंग वर्ब क्यों बोलेंगे, इसके अंदर एक्शन नहीं होता। इसके अंदर एक्शन क्यों नहीं होता, इसके अंदर एक्शन इसलिए होता है, किसी को ट्रांसफर नहीं करती। अब ये सलमान, सलमान ही हैप्पी है ना, सलमान ही हैप्पी है, तो सलमान के बारे में बताया तो एक्शन नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मैन वर्ब की तरह काम करेगी या फिर आपका लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी। याद रखेंगे, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात करेंगे, बात अभी हम नाउन के बारे में करें। ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक दूसरे, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए बनते हैं। एडजेक्टिव किस लिए बने, नाउन और प्रोनाउन के लिए बने, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये आपके, ये किसकी, प्रोनाउन की, नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है। किसके लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है। ही क्या है, ही क्या, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। अब नाउन की जगह पर जो रुके, नाउन की जगह पर जो आए उसको क्या कहते हैं, नाउन की जगह पर जो आए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह पर जो आए उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो सलमान ही तो है एक, यहाँ पर देखो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो उसके बाद। ये क्या आपका, ये क्या आपका वर्ब है, क्लियर, ये आपका वर्ब है, और कार इसका क्या आपका ऑब्जेक्ट है, कार इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या हमारा आर्टिकल है, ये हमारा क्या आपका आर्टिकल है। समझे सभी, ये क्या हमारा आर्टिकल है। मैंने बताया था लास्ट में एक आर्टिकल भी होता है, ये हमारा क्या आर्टिकल है। तो ये जो हुआ आपका, अब मैंने बताया था आपके कि नाउन किसके लिए बना, नाउन आपके प्रोनाउन के लिए बना, मतलब नाउन की जगह पर क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या आता है, प्रोनाउन आता है। तो सलमान, ये सलमान कौन है, सलमान ही तो ही है, सलमान की जगह तो ही आया है, तो ये क्या आपका प्रोनाउन है, ये क्या हमारा, ये हमारा क्या प्रोनाउन है ना, ही तो हमारा प्रोनाउन है, ही सी इट, ये क्या हमारा प्रोनाउन है। तो क्या है, सलमान इज हैप्पी ही बॉट आ कार, तो मतलब सलमान नहीं तो, सलमान हैप्पी जब भी तो होगा जब उसने कार खरीदी होगी। तो मतलब कार खरीदने वाला भी सलमान और हैप्पी भी सलमान, मतलब खुश भी सलमान है और कार खरीदने वाला भी सलमान है। सवाल, एक बोला है सर सलमान हैप्पी क्यों होगा, उसके पास तो बहुत कार होंगी। अरे मैं उस सलमान की बात नहीं कर रहा, सलमान और भी हो सकते हैं, मेरा दोस्त भी हो सकता है, यहाँ तो कोई हमारे संजीव भैया बैठे हैं, क्लियर, ऐसा नहीं, सलमान बहुत है दुनिया में, क्लियर। चलो यहाँ पे सलमान, सलमान हैप्पी, तो ये ही क्या है, ही भी सलमान है, तो यहाँ पर क्या प्रोनाउन आया। तो मैंने क्या बताया था, नाउन की जगह पर आपका किसका रिप्लेस होता है, आपका प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट होता है। नाउन की जगह पर आपका किसका, प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट होता है। अब एक भैया बोल रहे हैं कि सर एडजेक्टिव हैप्पी क्या है, हैप्पी बताएंगे। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बहुत कुछ करा के जाएंगे, इतना करा देंगे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और समझते भी रहना, समझ जाएंगे और समझते ही रहने की कोशिश करेंगे। अब ये बोल रहा है बहुत सारे बच्चे कि हैप्पी क्या है, ये तो वर्ब समझ के सभी वर्ब की होती है, पढ़ के भी आए हैं, लेकिन हैप्पी क्या है सर, हैप्पी क्या है, कुछ बात, चलो बताता हूँ हैप्पी क्या है। अभी रुको, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, सब बताया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ लेके चलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। इसलिए कोई कमेंट मत करो ज़्यादा, कमेंट ज़्यादा करने से कुछ नहीं होने वाला। चलो सर थोड़ा सा लेट पढ़ा रहे हो, लेट, क्लास लेट शुरू हुई, क्लास तो मैंने फुल टाइम पे की, स्लो पढ़ा रहे हो, लेट का मतलब स्लो, सॉरी सॉरी, हमसे इंग्लिश नहीं आती, हमसे इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं आती। चलो ठीक है, चलो क्या होगा आप देखते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम, तीसरे नंबर पढ़ेंगे हम आपका एडजेक्टिव। क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ गए, क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? हमारा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। किस क्या? एडजेक्टिव का काम क्या है? एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन को तो लिख देंगे क्वालिफाई वर्ड। क्या लिखेंगे? क्या करता है ये? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है। क्वालिफाई करता है किसको? क्वालिफाई मतलब विशेषता बताता है उनकी। किसकी? विशेषता बताता है। क्लियर? क्वालिफाई मतलब विशेषता बताता है किसके? नाउन या प्रोनाउन को। नाउन या फिर आपकी प्रोनाउन की। क्लियर? नाउन या प्रोनाउन की किसकी विशेषता है? नाउन या प्रोनाउन की आपकी विशेषता बताने का काम करता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। जैसे मैं बोलूं सलमान इज स्मार्ट, चलो सलमान ने लेते, क्या है देखो, लिखेंगे सलमान इज स्मार्ट। सलमान इज स्मार्ट, क्या बोले? सलमान इज स्मार्ट। बताओ सको, बताओ क्या हो जाएगा? बताओ सभी, फटाक से बताओ क्यों होगा? तो इससे आगे हेल्पफुल क्यों, यहाँ पर बताओ फटाक से। चलो कोई बात ना, उसमें छोड़ो, उसके बारे में छोड़ो, कुछ नहीं कही। क्या है यहाँ पर? क्या है तो मैंने क्या बताया आपके लिए? मैंने क्या बताया? क्या है? सलमान इज स्मार्ट। सलमान इज स्मार्ट इज ही इज वेरी हेल्पफुल। ही इज वेरी हेल्पफुल। बताओ क्या होगा? हेल्पफुल। क्लियर? हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर? हेल्पफुल हो जाएगा। तो सलमान के यहाँ पर आपका, सलमान यहाँ पर क्या आपका सब्जेक्ट है। मैंने क्या था? एडजेक्टिव। हम क्या किसकी बात कर रहे थे? हम एडजेक्टिव की बात कर रहे थे। हम किसकी, चलो वहाँ छोड़ो, उसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। सलमान किसकी बात? एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। चल वो सारे क्या? एडजेक्टिव की बात कर रहे थे हम। किसकी? एडजेक्टिव की बात कर रहे थे। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। कैसे क्वालिफाई करता है? तो मैंने क्या था, देखो इसने नाउन को क्वालिफाई किया था ना, हैप्पी के यहाँ पर एडजेक्टिव है तो यहाँ पर इसको नाउन को क्वालिफाई किया था। इसी तरीके से क्या, सलमान क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका नाउन है। सलमान का सब्जेक्ट नाउन है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्या आपका एडजेक्टिव है। क्लियर? ये क्या आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है। क्लियर? ये आपका वर्ब है, ये आपका यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, और ये क्या आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है। तो देखो एक बार चेक करो, यहाँ पर जो हुआ है, यहाँ पर जो किसकी विशेषता बताई गई है, यहाँ पर जो विशेषता बताई गई है वो किसकी बताई गई है? तो यहाँ पर जो विशेषता, ये स्मार्ट किसकी विशेषता बता रहा है? स्मार्ट किसकी? नाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या ये अपने आप में एडजेक्टिव बनाए, एडजेक्टिव बनाए ना बनाए? तो मैंने क्या बताया था? एडजेक्टिव मैंने गलत बताया था। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर भी इसने एडजेक्ट नाउन की विशेषता बताई, यहाँ पर भी इसने नाउन की विशेषता बताई कि सलमान इज स्मार्ट। सलमान स्मार्ट कौन है? सलमान। तो मतलब स्मार्ट ने किसकी विशेषता विशेषता बताई? क्वालिफाई किसको किया? सलमान को किया था। स्मार्ट कौन है? सलमान है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है क्या? ही इज वेरी हेल्पफुल। ही इज वेरी हेल्पफुल। तो हेल्पफुल वेरी क्या आपका एडवर्ब है। आपने सुना हो क्या? एडवर्ब। वर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, एंड वर्ब किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को, सॉरी, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? एडवर्ब खुद को क्वालिफाई कर लेगा, या फिर आपका एडजेक्टिव को, या फिर आपके वर्ब को क्वालिफाई करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आगे, अब वर्ब आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्या आपका एडवर्ब आपका एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर क्या, ये आपका एडवर्ब है, यहाँ पर आपका एडवर्ब है। हेल्पफुल क्या? हेल्पफुल आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को क्वालिफाई किया है। क्या? ही इज वेरी हेल्पफुल। मतलब हेल्पफुल कौन है? हेल्पफुल कौन है? हेल्पफुल ही तो ही है। ही क्या आपका? सलमान है। ही क्या? सलमान है। मैंने कहता था कि नाउन की जगह पर, नाउन की जगह पर रिप्लेस कौन होता है? प्रोनाउन होता है। या अगर यहाँ पर सलमान लिख देता मैं, अगर ही ना हटाकर सलमान लिख दूंगा, तो सलमान इज स्मार्ट, सलमान इज वेरी हेल्पफुल, तो आपको बोलने में अटपटा सा लगेगा। इसलिए प्रोनाउन की जगह, नाउन की जगह पर रिप्लेस क्या होता है? प्रोनाउन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या प्रोनाउन क्या है? तो ही की विशेषता कौन? ही क्या आपका नाउन ही एक किस्म से, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसकी नाउन की जगह पर रिप्लेस क्या हुआ? प्रोनाउन। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर भी कैसे ने बताई? प्रोनाउन की विशेषता बताई कि ही इज वेरी हेल्पफुल। तो हेल्पफुल कौन है? वेरी क्या बता रहा है? वेरी हेल्पफुल की विशेषता बता रहा है।
अगर कोई एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, क्या एडवर्ब एडजेक्टिव विशेषता बता सकता है, तो यहाँ पर क्या वेरी किसकी विशेषता बता रहा है, हेल्पफुल की। ये आपका एडवर्ब हुआ, और हेल्पफुल क्या आपका एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बताई इसने जो विशेषता बताई किसकी बताई, आपकी प्रोनाउन की बताई। किसकी बताई, इसने आपकी प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम किया है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? क्या इतनी सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। सभी को इतना क्लियर है, तो इसमें क्या हुआ, आपका ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका ये भी एडजेक्टिव और यहाँ पर आपका ये भी एडजेक्टिव बना है। इसने आपकी ही की विशेषता बताई, इसने आपके सलमान की विशेषता बताई, और बाकी मैंने आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा दिया है। क्लियर? अब क्या हुआ, चलो एक बार इस पर नज़र मार लेंगे। इस पर एक बार नज़र मारेंगे, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है, माइक में कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे देखा जाए तो सबको, एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर माइक में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, क्या देख लिया हमने, तो हमने क्या क्या देख लिया, आपका नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, आपका एडजेक्टिव देख लिया। नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, आपका एडजेक्टिव देख लिया। अब क्या देखेंगे, अगला हम देखेंगे अपना क्या, एडवर्ब। अगला क्या देखेंगे अपना, सॉरी अब क्या देखेंगे, हम देखेंगे अब अपना क्या, वर्ब। अब तीसरा चौथा नंबर क्या हमारा, चौथा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, इसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। तो काम क्या करती है, एक्शन को दिखाती है। ये क्या करती है, एक्शन को दिखाती है। एक्शन मतलब किसी काम को होना, एक्शन हैपनिंग, क्या एक्शन होना। तो एक्शन किसी काम को होना, एक्शन मतलब किसी काम को होना दिखाती है। ये किसको दिखाती है, आपका एक्शन को दिखाती है। एक्शन मतलब किसी काम का होना, क्लियर, काम का होना, क्लियर। डूइंग हैपनिंग, क्लियर, डूइंग हैपनिंग क्या है, डूइंग, डूइंग क्या कह सकते हैं, डूइंग या हैपनिंग, होना किसी का, हैपनिंग हो सकता है, या फिर स्टेट बताती हैं। स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब ये मत करना पटना, स्टेट का मतलब होता है अवस्था, क्लियर। ये मत करना पटना यूपी, इसमें अवस्था होता है। और एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, क्या एक्सप्रेसिंग वर्ड, क्यों अपना में क्या होती है, अपना में क्या होती है, एक्सप्रेशन वर्ड होती है। क्या अपना में एक्सप्रेशन वर्ड होती है, क्लियर। अपना में एक्सप्रेशन वर्ड भी कह सकते हैं। तो ये काम कैसे करती हैं। अब ज़्यादा डिफिनेशन लिखा का मतलब थोड़ी है इसका, अब मैं डिफिनेशन लिखा दूंगा मतलब थोड़ी है कि लिखा डिफिनेशन लंबी लंबी लिखवा दो, और उसके बाद करने आपको सेंटेंस ही है, करने आपको सेंटेंस ही, डिफिनेशन लिखवाने के बाद ही करने सेंटेंस ही है। तो क्यों ना पहले डिफिनेशन से डायरेक्ट सेंटेंस को बताया जाए ना। चलो, क्या, तो मैं कह रहा हूँ अनाया, अनाया क्लॉथ, चलो क्या हुआ आपका, सेंटेंस देखो, बताओ क्या होगा, बताओ सभी क्या होगा यहाँ पे। अनाया वास्ट हर क्लोथ, बनाया वास्ट हर क्लोथ, दे वर डर्टी। एक बार क्लियर कर, थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बताओ क्या होगा, फटाक से बताओ, इसमें क्या होगा आपका। तो इसमें क्या आपका, मैंने क्या बताया, आपके वर्ब के बारे में बताया, मैंने क्या बताया, वर्ब के बारे में बताया, तो वर्ब के बारे में बताया, तो देखेंगे वर्ब का। अब क्या वर्ब, क्या किसी एक्शन का होना, हैपनिंग होना, एक्शन स्टेट बताना, किसी का अवस्था ना, क्या वर्ब का काम है, एक्शन करना। वर्ब अगर एक्शन है, देखो हर वर्ब एक्शन नहीं होते, बी की फॉर्म आपका एक्शन नहीं करती, लेकिन फिर भी वर्ब होती हैं। तो वर्ब का वैसे मेन मेन काम दिखाऊंगा तो एक्शन दिखाना। एक्शन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो आपकी क्या होगी, वर्ब होगी। एक्शन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगी, वर्ब होगी। तो एक्शन काम किसी काम का होना, डूइंग, हैपनिंग, या फिर स्टेट बताना, या फिर आपका एक्सप्रेसिंग वर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनाया वास्ट हर क्लोथ, तो अनाया वास्ट हर क्लोथ, अनाया के यहाँ पर आपका, अनाया यहाँ पर सब्जेक्ट और आपका नाउन है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट और नाउन है। यहाँ पर क्या आपका ये वर्ब है, धोने काम किया, धोने में आपका एक्शन होगा, धोने काम किया आपका एक्शन होगा। तो वास्ट हर क्या आपका, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट और आपका ये नाउन है,
या क्लॉथ आपका ऑब्जेक्ट और नाउन है, तो हर क्या यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या बताया था पीछे अभी कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर इसने यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई किया है, यहाँ पर इस नाउन क्वालिफाई किया है। उसके बाद क्या होगा, दे वर डर्टी। अब यहाँ पर क्या प्रोनाउन है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद ये वर्ब है और यहाँ पर क्या है आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पर इसके प्रोनाउन को क्वालिफाई करें। यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है, प्रोनाउन क्वालिफाई करें, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर क्या धोना। तो यहाँ पर क्या जो एक्शन हुआ हैपन किसी काम का होना, यहाँ पर क्या है वो गंदे थे, एक अवस्था है गंदे थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्टेट कह सकते हैं या फिर इसको लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं या फिर इसको मैन वर्ब कह, तो यहाँ पर एक ही वर्ब है तो मैन वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका एक्शन वर्ब है, यहाँ पर ये आपका एक्शन वर्ब है। कौन सी वर्ब आपकी, ये एक्शन वर्ब। यहाँ पर क्या आपको एक्शन दिखा रही है, यहाँ पर ये आपको एक्शन दिखाने का काम किया है, यहाँ पर इसने एक्शन दिखाने का आपको काम किया है। कहते हैं सभी क्लियर, यहाँ पर इसने एक्शन दिखाने का काम किया है। चलो इतना किसी को दिक्कत, मुझे उम्मीद है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला का आपको होगा एडवर्ब। अभी क्या पढ़ा हमने, नाउन पढ़ लिया, हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया और वर्ब पढ़ लिया। अब देखेंगे किसको हम, अब देखेंगे अपने एडवर्ब को, अब देखेंगे अपने किसको, एडवर्ब को। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, इसमें कोई किसी को दिक्कत है, मुझे क्यों किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब एडवर्ब क्या करता है अपना, एडवर्ब क्या हो जाएगा, 5वां नंबर क्या होगा आपका, 5वां नंबर हमारा क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब क्या काम करता है, तो एडवर्ब भी सेम काम करता है, लेकिन वो क्या, नाउन प्रोनाउन। एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव का काम है नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई करना। लेकिन एडवर्ब का काम है वर्ब को क्वालिफाई करना, एडवर्ब को क्वालिफाई करना, या फिर आपको अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करना, फिर आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना। इसका इसका काम है किसका, इसका काम है, इसका भी काम क्वालिफाई करने का है, इसका भी काम क्या है, क्वालिफाइज करने का है। क्लियर, इसका भी क्वालिफाइज करने का, ये भी क्या आपकी विशेषता बताती है। लेकिन ये विशेषता जो बताती है किसकी बताती है, ये विशेषता नाउन की नहीं बताती, ये विशेषता नाउन की नहीं बताती, ये विशेषता जो बताती है किसकी बताती है, या तो वर्ब की विशेषता बताएगी, ये वर्ब को क्वालिफाई करेगी, या फिर आपको वर्ब क्वालिफाई करेगी, या फिर आपको एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी, मतलब खुद को भी क्वालिफाई कर लेगी, या फिर आपको ये, या फिर आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी, या आपको एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम करती है। किसको, एडजेक्टिव क्वालिफाई करने का काम करती है। इधर क्लियर, क्लियर। इसको एक काम ऐसा ना ऐसे, इसको ऐसा ना ऐसा करके लिख लेते हैं। इसको क्या, वर्ब क्वालिफाई करती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, किसको, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है, और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। क्लियर, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करती है। किसको, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम करती है। जैसे मैं बोलूँ कोहली रन फास्ट, कोहली रन फास्ट, ही इज़ वेरी नाइस क्रिकेट। क्या है, कोहली रन फास्ट, बताओ फटाक से, तो क्या होगा यहाँ पर, क्या है, कोहली, यहाँ पर किसकी विशेषता बताइए। अब मैंने क्या होता है, एडवर्ब क्या करते हैं, एडवर्ब आपका क्वालिफाई करता है किसको, वर्ब को क्वालिफाई कर लेता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। किसको, अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो कैसे करता है, देखना सेंटेंस में, कोहली क्या आपका, कोहली आपका सब्जेक्ट और आपका नाउन है। क्लियर, कोहली आपका सब्जेक्ट और नाउन है, रन की आपकी वर्ब है, रन की आपकी वर्ब है, और कैसा दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, ये आपका एडवर्ब है, ये क्या आपकी एडवर्ब, कैसा दौड़ता है, दौड़ता कैसा, फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट ने किसकी विशेषता बताई, फास्ट मतलब कैसे दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो इसने मतलब वर्ब की विशेषता बताई ना, बताई, इसने आपकी वर्ब की विशेषता बताई, कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, तो इसने वर्ब की विशेषता बताई। ये क्या आपका सब्जेक्ट है और आपका प्रोनाउन है, इसकी आपकी वर्ब है, वेरी नाइस क्रिकेटर, वेरी नाइस क्रिकेटर। क्रिकेटर क्या आपका नाउन है, क्रिकेटर आपका नाउन है। क्लियर, क्रिकेटर यहाँ पर आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, तो नाइस कौन है, नाइस क्रिकेटर। नाउन की विशेषता आपका एडजेक्टिव बताता है, नाउन की विशेषता आपकी एडजेक्टिव बताता है, सभी को मैंने पीछे बताया था अभी, नाउन की विशेषता आपकी एडजेक्टिव बताने का काम करता है, ये सभी को आपको मैंने पीछे बताया है। क्लियर, लेकिन यहाँ वेरी क्या है, वेरी यहाँ पर क्या है, वेरी यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब है, वेरी यहाँ पर क्या आपका एडवर्ब है। क्या वेरी क्रिकेट हो सकता है, वेरी क्रिकेट हो सकता है, नहीं हो सकता, वेरी क्रिकेट नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या हुआ, ये किसकी विशेषता बताया, वेरी नाइस, नाइस की, इनके नाइस को क्या, वेरी नाइस मतलब ये जोर किस पे दे रहा है, ये जोर आपको वेरी नाइस पे दे रहा है, ये इसका जोर नाइस पे गया, और नाइस के यहाँ पर एडजेक्टिव है, और मैंने क्या बताया, तो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है, वर्ब को क्वालिफाई करा, यहाँ यहाँ इसने आपकी वर्ब को क्वालिफाई कर लिया,
कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने क्या था कि अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, मतलब एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन वो अगले सेंटेंस में बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने एडजेक्टिव क्वालिफाई किया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, तो यहाँ पे इसने क्या एडजेक्टिव क्वालिफाई किया, नहीं किया, क्या वेरी नाइस, वेरी नाइस क्रिकेट। और नाइस ने किसको क्रिकेट किया, एडजेक्टिव क्वालिफाई किया, वो सॉरी नाउन नाउन को क्वालिफाई किया। तो एडजेक्टिव का काम है नाउन को क्वालिफाई करना, एडजेक्ट सॉरी नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है आपका एडजेक्टिव, और वर्ब को क्वालिफाई करता है आपका एडवर्ब। क्लियर, इतना याद रख सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर एडवर्ब का काम है वर्ब को क्वालिफाई करना, एडवर्ब को क्वालिफाई करना और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, ये इसका काम होता है। क्लियर, ये क्वालिफाई करता है। यहाँ को तो उसने वर्ब को क्वालिफाई किया है, इसने यहाँ पर एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है, और कहीं पर आपको एडवर्ब से एडवर्ब भी क्वालिफाई करता हुआ नजर आएगा। क्लियर, चलो इतना सभी को उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इतना सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, इतनी बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगर क्लियर नहीं तो कर देंगे, फिक्र मत करो। किसका क्या डाउट है और बताओ। अगला है हमारा, और किसी क्या डाउट है, बताओ क्या है। सर फास्ट पढ़ा रहे हो, ये कोई डाउट है। सर मैंने तो सुना था कि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन पढ़ा दिया अभी, प्रीपोजिशन पढ़ा दिया अभी। सतीश बताओ, प्रीपोजिशन पढ़ाया मैंने आपको, अभी मैंने क्या पढ़ाया है आपको, नाउन पढ़ाया, नाउन पढ़ाया नहीं है, मतलब थोड़ा सा बेसिक बताया है। नाउन का बेसिस बताया है, प्रोनाउन का बेसिक बताया है, एडजेक्टिव बेसिस बताया है, और आपका एडवर्ब का बेसिस बताया, और वर्ब का बेसिक बताया है। और इसके अलावा कुछ बताया है। सर कंजक्शन भी है, चलो कंजक्शन पढ़ाते हैं अभी, कंजक्शन पढ़ाएंगे, चलो कंजक्शन पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या देखा हम, कंजक्शन, कंजक्शन का काम क्या होता है बताओ, कंजक्शन का काम क्या होता है, कंजक्शन का काम क्या होता है। तो सर्टेन नंबर पर क्या लेते हैं, एक बच्चे ने बोला सर कंजक्शन, तो फिर कंजक्शन लेते हैं। खैर आपकी बनाई में कंजक्शन लेके आता है, लेकिन आपने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही कंजक्शन पढ़ाता है मैंने, देखो आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो आपकी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो मुझे सेटिस्फाई नहीं मिलेगी, और जब सेटिस्फाई नहीं मिलेगी तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, तो फिर मजा कैसे आएगा। समझे, कुछ समझे, समझ गए बाबू, चलो ठीक है, समझ गए ना बाबू आप। और तो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन क्या बताओ भैया, कंजक्शन बताओ फटाक से, बताओ कंजक्शन क्या है, कंजक्शन क्या बताओ फटाक से, कंजक्शन बताओ। कंजक्शन क्या है बच्चे, लिख रहे हैं ज्वाइनिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड। सर लिंकिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड क्या होता है, चलो चलो देखते हैं। क्या इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव वर्ड भी कहते हैं। ये काम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन काम है किसी सेंटेंस को जोड़ना, किसी वर्ड को जोड़ना, किसी फ्रेज को जोड़ना, किसी क्लोज को जोड़ना, किसी सेंटेंस के लिए सेंटेंस एक ही होता है। तो सेंटेंस का काम करते हैं, इसको ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, इसको कनेक्टिव वर्ड भी कहते हैं, इसको ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं, ज्वाइनिंग, या फिर हम कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं। या हम कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं, समझे, हम कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं, या फिर इसको लिंकिंग वर्ड भी कहेंगे। तो हो लिख जा, इसको हम क्या कहेंगे, लिंकिंग वर्ड भी कहेंगे। लिंकिंग वर्ड क्यों कहेंगे सर, क्योंकि लिंकिंग भी करता है, मतलब लिंक जोड़ना। क्या आप किसको जोड़ सकता है, किसको जोड़ सकता है बताओ, किसको जोड़ सकता है, वर्ड को जोड़ सकता है, फ्रेज को जोड़ सकता है। इसको हम ज्वाइनिंग वर्ड भी कह देंगे, जोड़ने का काम है। कनेक्टिंग वर्ड भी कह देंगे, कनेक्ट का मतलब जोड़ना ही हो जाता है। ये सबकी एक भाषा एक ही है, मतलब सबका मतलब जोड़ना ही होता है, किसी चीज़ को किसी से जोड़ना है। तो किसको जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है। उसके बाद आपका किसको जोड़ता है बताओ, और किसको जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, वर्ड को जोड़ता है और अपने सेंटेंस को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है। कि सभी को इतनी बात क्लियर है, किसको, फ्रेज को जोड़ता है, वर्ड को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे कैसे कैसे जोड़ने का काम करता है। मैं बोलूँगा अनाया, अनाया, अनाया इज सैड बिकॉज ही लास्ट लॉस्ट हर बैग। मैं लिखता हूँ, ये सेंटेंस लिख रहा बताओ सेंटेंस क्या हुआ। अनाया
बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा फटाक से, बताओ फटाक से क्या होगा। क्लियर इतना सभी को, क्या इतने सभी को क्लियर है? क्या इतना सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। चलो देख लेते हैं इसका क्या है। तो बताओ इसमें से आपका कंजक्शन कौन सा है, इसमें कंजक्शन कौन सा है? बताओ फटाक से, कंजक्शन कहाँ आपकी? तो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था आपके लिए, मैंने बताया था कि क्या क्या कंजक्शन काम क्या होता है। कंजक्शन काम होता है शब्दों को जोड़ना। कंजक्शन काम है शब्दों को जोड़ना, किसको ज्वाइनिंग करना, कनेक्टिंग करना या फिर लिंकिंग करना। किसको? वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ता है। वर्ड से वर्ड को जोड़ता है, सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ता है। जहाँ पे देखो अनाया इज सेड, अनाया क्या आपका सब्जेक्ट है, अनाया सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका क्या यहाँ पर एडजेक्टिव है। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। क्लियर? किसकी विशेषता होता है? नाउन की विशेषता होता है। बिकॉज क्या यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपका, बिकॉज यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट और प्रोनाउन है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। तो बताओ क्या होगा। क्लियर? यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर बताएंगे फटाक से। ये भी क्या आपका, यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव और यहाँ पर ये आपका नाउन है। यहाँ पर आपका नाउन का काम किया है, तो यहाँ पर बिकॉज का काम किया है, बिकॉज का काम किया है। तो बिकॉज यहाँ पर क्या है? कंजक्शन बना है। यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर आपका क्या बना है? बिकॉज यहाँ पर आपका क्या बना है? कंजक्शन बना है। क्या बना है आपका? कंजक्शन बनने का काम किया है। तो यहाँ पर क्या इसने, इसने क्या काम किया? इसने दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। एक सेंटेंस आपका ये हो गया और एक सेंटेंस आपका ये हो गया। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसका है? कंजक्शन का किया है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? गलत तो लिख दिया, कंजक्शन को जोड़ने का काम करता है। क्या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है? तो एक सेंटेंस आपका ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, इसने दोनों को जोड़ने का काम किया है। अगला सेंटेंस आपका, अगला सेंटेंस इसी तरीके से अगला सेंटेंस है क्या? फाजिल आपका नाम है, सब्जेक्ट वन और एंड क्या कंजक्शन है। यहाँ पर क्या है बताओ? ये क्या है? ये तो देखो ये क्या है भैया, ये तो हम तो कर देंगे गोला, इसको बात को बताएंगे। ये भी क्या अपना सब्जेक्ट टू है, ये आपका वर्ब है और ये आपका आपका एडजेक्टिव और ये आपका नाउन है। क्लियर है? आपका नाउन है, क्लियर नाउन है, सॉरी ये आपके आपका नाउन है, क्लियर नाउन है। तो यहाँ पर ये आपने यहाँ पर क्या बनाई है? इसने फाजिल को शिवम को जोड़ने का काम किया है, फाजिल को शिवम को जोड़ने का काम किया। तो ये क्या हुआ आपका? यहाँ पर एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, क्या हुआ? क्या वर्ड, इसने दो वर्डों को जोड़ा, एक फाजिल वर्ड हो गया, एक शिवम वर्ड हो गया, दो वर्डों को जोड़ा इसने। तो क्या पर यहाँ पर ये आपका कंजक्शन हो गया। क्लियर? ये आपका कंजक्शन हो गया। तो मैंने ये गलत थोड़ी बताया कि वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, तो इसको वर्ड से वर्ड को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या है? शिवम एंड फाजिल एंड शिवम क्या है? आर क्लोज फ्रेंड। यहाँ पर क्या है? आपके इन दो वर्डों को जोड़ा, यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा। तो यहाँ आपका थ्योरी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कि आपका सेंटेंस फिर उसको जोड़ सकता है, वर्ड को जोड़ सकता है, या फिर आपको सेंटेंस को जोड़ने का काम कर सकता है। क्या इतने सभी को क्लियर है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी। तो एक बार सभी बता दो कि सभी को इतनी बात क्लियर है, तो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच और बाकी अभी रह गए हैं? कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी अभी रह गए हैं? चलो, तो क्या हुआ आपका? ये क्या, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ। अभी कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच बाकी रह गए हैं? अभी कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके बाकी रह गए हैं? तो बच्चे बोले सर प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। हाँ क्लियर। वासना से बताया कि प्रीपोजिशन रहेगा, इंटरजेक्शन रहेगा, आर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या देखेंगे? चलो पहले देखेंगे प्रीपोजिशन। तो आप प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन क्या होता है बताओ फटाक से। प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन क्या होता है? कम्स बिफोर अ नाउन प्रोनाउन। क्या? कम्स बिफोर अ नाउन प्रोनाउन, कम्स बिफोर अ नाउन प्रोनाउन। तो क्या है? प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन से पहले आता है और क्या करता है? उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे मतलब वर्ड को जोड़ने का जैसे आपका कंजक्शन का काम था, वैसे ही सेम ही रहता है, लेकिन कंजक्शन का काम थोड़ा अलग हो जाता है, इसका अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत 19-20 का मतलब जोड़ने का काम, ये भी जोड़ने का काम करता है। किसको? रिलेट करता है। जोड़ने का नहीं मतलब रिलेट करता है शब्दों को, जोड़ता जोड़ता नहीं है, रिलेट करता चला जाता है, रिलेट करता है। तो क्या नाउन प्रोनाउन से पहला आता है, कम्स बिफोर आ नाउन और प्रोनाउन। तो लिखेंगे कम्स बिफोर आ
नाउन और प्रोनाउन, या इसको हम कह देंगे रिलेटिंग वर्ड। क्या कह देंगे हम इसको? क्या कह देंगे हम इसको? रिलेटिंग वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? रिलेटिंग वर्ड कह देंगे। क्लियर? क्या कह देंगे हम इसको? रिलेटिंग वर्ड कह देंगे। रिलेटिंग, क्या उसको हम रिलेटिंग वर्ड कह देंगे। क्लियर? रिलेटिंग वर्ड कह देंगे। जैसे मैं बोलूँ द बुक इज ऑन द टेबल, मैं लिखूँ द बुक इज ऑन द टेबल। अगला, द कैट जम ओवर द फेंस, मैं लिखूँ एक। बताओ इसमें फटाक से बताओ। बताओ फटाक से, फटाक से बताओ। बताओ सभी, क्या होगा यहाँ पे? तो मैंने क्या था, कंजक्शन काम क्या होता है? कंजक्शन काम क्या होता है? कंजक्शन काम होता है आपका कम्स बिफोर आ नाउन प्रोनाउन। मतलब ये नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और आपका रिलेट करने का काम करते हैं। नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं, अपने रिलेट करने का काम करते हैं। क्या सभी को इतना क्लियर है? नाउन प्रोनाउन से पहले आते हैं और रिलेट करने का अपना काम करते हैं। जैसे काम करते हैं, देखो कितने खतरनाक बच्चे हैं। सॉरी बच्चे नहीं, दोस्त। चलो पढ़ लो, ज़्यादा मस्ती मत करो। सर बैच कभी तक खत्म हो जाएगा? आपके लिए आज ही खत्म हो गया। अभी खत्म कर दूं? डाल दूं? अबे आधा घंटा, 1 घंटा क्लास चलते हुआ नहीं है, अभी 1 घंटा 10 मिनट क्लास चलते हुआ है और बैच पहले दिन ही खत्म हो गया। कम से कम 3 महीने लगेंगे बैच खत्म होने। और मेरे हिसाब से 3 खाली ग्रामर को लगाएंगे, बाकी कंप्रिहेंशन बहुत सारे और भी पूछे। 3 से 4 महीने जाएंगे इसको अभी खत्म करने। एकदम खत्म नहीं होने वाला। चलो क्या होगा आपका? तो मैंने क्या बताया था? द बुक इज ऑन द टेबल। तो द क्या, द किसके लिए? सॉरी द नहीं आता है। क्या है ये? क्या सब्जेक्ट है? ये आपका वर्ब है। क्लियर? ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। क्या है? नाउन। किसको नाउन बोल देंगे सर? क्या इसको अभी नाउन बोल दो? बहुत सारे इसके अंदर ये बेसिक बताना लग गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको क्या बताना है? मुझे सिर्फ आपको प्रीपोजिशन को बताना है। तो वैसे बेसिक तो बहुत सारा है इसके अंदर, लेकिन बता के मतलब नहीं कुछ। ये मत समझना सर क्या बहुत डाउट करते हो ना तुम, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ प्री पोजीशन बताना, ना कि पूरा इसका डिटेल बताना है। इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में इतना याद रखें। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? ये क्या काम किया है? यहाँ पर क्या है? बुक क्या है? बुक एंड टेबल को क्या काम किसने? क्या अगर मैं यहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ से, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ तो द बुक इज द टेबल, मतलब द बुक इज द टेबल, बुक ही टेबल है। तो इसमें क्या आपको कोई शब्द रिलेट नजर आते हैं? अगर मैं इसको हटा दूं तो आपको शब्द रिलेट नजर आते हैं? सर कोई पता नहीं, द बुक इज द टेबल क्या मतलब? बुक और टेबल समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ से लगा दूं तो क्या हुआ? ये आपका केवल द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसने काम किया क्या अपना? इसने रिलेट करने का। यहाँ पर क्या इसका प्रीपोजिशन हो गया। ये क्या इसका नाम? क्या यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का काम किया है। यहाँ पर किसका काम किया है? ये आपका प्रीपोजिशन का काम किया है। प्रीपोजिशन का काम किया है। ऐसे अगला है, द कैट आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। सर लिंकिंग वर्ब क्या होती है? एडवर्ब क्या होती है? अबे इसको पढ़ ले पहले, इसको पढ़ ले भाई, वो बताऊंगा आगे जाके। वो आज ही बता दूं? आज ही तुझे जेरेंट का इन्फिनेटिव कर दूं? आज ही जेरेंट का ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बताना शुरू कर दूं? अबे भाई रुको, रुको, किसको बताऊंगा? सब बता के चलूंगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब बता के चलूंगा, बहुत अच्छे तरीके से बता चलूंगा। लेकिन फिलहाल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तो ध्यान दे लो। ये डायरेक्ट मैं इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, जेरेंट का ऑब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा दूँ आज ही। सब चीज़ें बेसिक से चलेंगी, एडवांस चलेंगी। सब बताऊंगा। लिंकिंग वर्ब मुझे मालूम है, लिंकिंग वर्ब है कौन सी है कौन सी नहीं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ लिंकिंग वर्ब बता दूं आपके लिए। देखो कोई बुरा मत मानना, अभी थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज हो रहे थे कि सारे लिंकिंग वर्ब ये क्यों नहीं बता रहे। सब बता के चलेंगे, इतना बेसिक पढ़ा देंगे कि आपको बेसिक कभी कम नहीं पड़ेगा। चैप्टर जब भी चालू करेंगे जब आपका बेसिक इतना हो जाएगा कि आपको रट जाएंगे सवाल। बेसिक एक दिन में नहीं, 3-4 दिन लेगा बेसिक खत्म होने में, उसके बाद ही तो इतना बेसिक पढ़ा देंगे, बहुत बेसिक पढ़ा देंगे। फिलहाल में इतने पे ध्यान दे लो, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या ओवर क्या है? क्या है ओवर? क्या है?
तो ओवर क्या है, तो ओवर यहाँ पर क्या कंजक्शन है, यहाँ पर ओवर क्या है आपका कंजक्शन का काम किया है, ऊपर यहाँ पर आपका कंजक्शन का काम किया है, क्लियर। ओवर क्या यहाँ पर आपका कंजक्शन का काम किया है। इसने क्या है, द कैट जम्प ओवर फेंस, मतलब उसने ओवर का मतलब यहाँ पर कंजक्शन का काम किया है। यहाँ इसने ऑन ने प्रपोज सॉरी कंजक्शन का बोल रहा हूँ, आपके चक्कर में मैं भी कमेंट पढ़ने चक्कर में अभी भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या ये प्रीपोजिशन हो गया, यहाँ पर क्या ये आपका प्रीपोजिशन का काम किया, क्लियर। यहाँ पर ये क्या आपको प्रीपोजिशन का काम करने का क्या है। बोला सर किससे लड़ाई होगी, मेरी किससे लड़ाई नहीं हुई भैया, मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, मैं किसी से बुरा नहीं मानूंगा, मैं क्यों बुरा मानूंगा। अरे इतने प्यारे प्यारे मेरे दोस्त हैं, मैं कैसे बुरा मानूंगा। आप ही बताओ मैं कैसे बुरा मान सकता हूँ, इतने प्यारे प्यारे दोस्त बातें कर रहे हैं, कमेंट करे जा रहे हैं, मैं बुरा मानूंगा। अरे नहीं बुरा मानूंगा, आप करो करो। स्पैमर बनो, स्पैमर स्पैमर बन जाओ, उसके बाद फिर पैसों से कमेंट करना। स्पैमर बनो, पैसों से कमेंट करना। चलो अब क्या देख लिया, तो इसके अपने अपने क्या देखा, आपका प्रीपोजिशन देख लिया। अब क्या देखेंगे हम, अगला हम देखेंगे, अब अगला क्या हमारा लास्ट स्टेज का हमारा इंटरजेक्शन, क्या हमारा इंटरजेक्शन क्या होता है। तो बताओ हमारा कौन सा था भैया, आठवां था, चलो आठवां क्या हमारा इंटरजेक्शन। जो हमारा इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन क्या होता है फटाफट से, इंटरजेक्शन क्या होता है, तो फीलिंग वाले वर्ड, फीलिंग। अब इंटर सडन इमोशन एक्सप्रेसिंग वर्ड, फीलिंग वाले वर्ड। जैसे मान लो आप खड़े हो और आपको अचानक से कोई चीज़ बताई दी जाए, तो वो क्या इंटर मतलब आपके अंदर अचानक से इंटर हो जाए, जैसे किसी खुशी दुख, ये सब किस में आते हैं, इंटरजेक्शन फीलिंग वाले वर्ड होते हैं। हैप्पी है, वो सिर्फ हैप्पी तो एडजेक्टिव है। जैसे सडन हो गया, इमोशन हो गया, एक्सप्रेसिंग वर्ड मतलब जो आपके अंदर फटाक से ऊर्जा पैदा कर दें। जैसे मान लो कोई, जैसे भी बहुत सारे वर्ड हो जो आपको अंदर ऊर्जा पैदा कर देते हैं, जैसे कि सडन हो गया, फीलिंग हो गया, इमोशन हो गया, ये सब आपके इसमें एक्सप्रेसिंग वाले वर्ड में होते हैं। कह सकते हैं सडन हो गया, इमोशन हो गया। तो कौन सा ऐसा, वाव हो गया, ओ हो गया, आउच हो गया, हुर्र हो गया, एलाश हो गया, ये सब केस में आते हैं आपके इंटरजेक्शन में आते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, इंटरजेक्शन में आते हैं। तो पहले कौन सा बताएंगे आप ही, लोग दो चार मैं तो लिख ही दूंगा, सडन हो गया, इमोशन हो गया और एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है। सडन हो जाएगा, सडन हो गया, इमोशन हो गया और ठीक है। कौन सा होगा, एक्सप्रेस वर्ड हो गए। जैसे कौन कौन से होते हैं ये वर्ड, कौन कौन से होते हैं बताओ फटाक से। ये वर्ड कौन कौन से होते हैं आपके, ये वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसा वाव हो गया, वाव, आउच, ओह, आह। जैसे मान लो कौन कौन से होते हैं, लिख के बताएंगे, सभी मैं लिख के बता दूँ। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ। जैसे आपके वाव हो गया, वो हो गया, ऐलाश हो गया है, ऐलाश हो गया, और क्या हो जाएगा, ऐलाश हो गया, बताओ, हुर्र हो जाएगा, ऐलाश हो, आउच हो जाएगा, आउच हो जाएगा, हुर्र हो गया। ये वाले आपके क्या है, ये वाले आपके वर्ड रहते हैं, ये वाले आपके वर्ड रहते हैं, क्लियर। ये वाले आपके वर्ड रहते हैं, तो बताओ फटाक से, ये वाले आपके वर्ड रहते हैं। तो इतना क्लियर सभी को, ये वाले आपके वर्ड रहते हैं। जैसे मैं बोलूं, एक सेंटेंस बन जाता, चलो एक सेंटेंस बोल देते हैं। क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही, आई आवाज़ अभी, अभी आवाज़ आई। चलो
बताओ फटाक से क्या है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कौन सा वर्ड है, ये वाला आपका, ये वाला कौन सा वर्ड बताओ उसे, बताओ बताओ फटाक से। आवाज़ नहीं आ रही क्या? चलो, आ तो रही है आवाज़। ठीक है चलो, आ रही है आवाज़। एक दो बच्चे पूछते हैं, देखना भाई क्या हुआ। आ रही है, आ रही है, आप झूठ बोलते हो, आ रही है आवाज़, ठीक है आ रही है। चलो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये वाला वर्ड कौन सा है, ये वाला वो कौन सा आपका इंट्रो है, ये वाला कौन सा आपका इंट्रो है, ठीक है। ये इंट्रो है, बाकी तो क्या है, बाकी तो पूरा सेंटेंस आपका वही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या आपका, तो इसी तरीके से आपको क्या हुआ, ये आपका क्या है, एक आता है आपका आर्टिकल, एक आता है आपका आर्टिकल। एक आपका आर्टिकल देख लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है। आर्टिकल ये क्या लिखते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल आपके कितने होते हैं, तो आर्टिकल आपके 90 नंबर पर डाल देंगे। एक होता हमारा आर्टिकल, क्लियर, एक होता हमारा आर्टिकल। तो बताओ क्या होगा, क्या होगा हमारा आर्टिकल हो जाएगा, बताओ फटाक से। तो आर्टिकल कितने होते हैं, क्लियर। एक होता हमारा क्या, आर्टिकल्स हो जाता है, क्लियर, आर्टिकल्स हो जाता है, आर्टिकल हो जाते हैं। तो बताओ फटाक से, आर्टिकल क्या हो जाए। तो आर्टिकल तीन ही होते हैं, कौन कौन से हैं, आर्टिकल तीन ही हैं, कौन कौन से, आपका ए हो गया, एन हो गया, एन हो गया, और आपका द हो गया। हमारे तीन आर्टिकल कौन कौन से, ए हो गया, एन हो गया, और अपना द हो गया, भैया तीन ही हमारे आर्टिकल हैं, क्लियर। हमारे तीन ही हमारे आर्टिकल हैं, ये बात समझे सभी, तीन ही हमारे क्या हैं, आर्टिकल हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जो हमारा ऐसा है क्या बताएंगे, कहाँ पे आपका आर्टिकल यूज हुआ है वो बताते हैं। तीन हमारे आर्टिकल हैं, इनकी क्या है, जो नाउन की, इनको नाउन फिक्सर भी कहते हैं। क्या सर इनकी आर्टिकल की डेफिनेशन नहीं होती, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या बताऊँ, बताओ आपको। आर्टिकल अपना में क्या हुआ, इनको क्या बोलते हैं हम, चलो डेफिनेशन लिख लो। इनको क्या बोलते हैं हम, नाउन फिक्सर या फिर आपका वर्ड फिक्सर। इनको हम क्या बोलते हैं, नाउन फिक्सर या फिर वर्ड फिक्सर बोलते हैं। समझे इतनी बात सभी, कि उनको वर्ड फिक्सर से या फिर नाउन फिक्सर बोल लेंगे इसको, नाउन फिक्सर या फिर आपका वर्ड फिक्सर, क्लियर। इनको नाउन फिक्सर या वर्ड कहते हैं। तो कौन कौन सा आर्टिकल यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका, कहाँ पर आपका आर्टिकल देखो, यहाँ पर आपका आर्टिकल यूज हुआ, यहाँ पर आपका आर्टिकल देखो, यहाँ पर आपका आर्टिकल यूज, सॉरी, यहाँ पर आपका आर्टिकल है, यहाँ पर आपका आर्टिकल है, यहाँ पर आपका आर्टिकल है, यहाँ पर आपका आर्टिकल है। इसी तरीके से मैं तो पीछे बताया, सब जगह आपका क्या है, देखो कहीं पर है, यहाँ पर नहीं है, तरीके से देखो, कहीं पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है बाबा, कहीं तो होगा। देखो यहाँ पर आपका आर्टिकल है, उसके बाद कहीं पर है, चलो पीछे नहीं है और कहीं नहीं है भी तो ध्यान नहीं है, देखो इस जगह तो, ये क्या आपका, ये क्या आपका हो गया। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत तो पढ़ लिया। अब थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर ली जाए, इसकी थोड़ी क्या कर ली जाए, प्रैक्टिस कर ली जाए। जितना हमने पढ़ा है इसको प्रैक्टिस करके तब छोड़ देंगे आपको, जितना हमने पढ़ा है इसको प्रैक्टिस कर ली जाए तब छोड़ेंगे। चलो कौन प्रैक्टिस को रेडी है, अगर जो भी प्रैक्टिस को रेडी है तो चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, 1 मिनट, हमारा क्या, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए, उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। कहाँ गए भाई, कहाँ, चलो फटाक से इसको प्रैक्टिस करके बताओ, इसको प्रैक्टिस करके बताओ, आप सभी सेंटेंस में लगा कर बताओ। बताओ फटाक से, बताओ प्रैक्टिस में बताओ क्या है आपका, बताओ प्रैक्टिस में क्या आएगा। पहले एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा 4-5 सेंटेंस और रखे ले रखे हैं मैंने, उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप क्लास छोड़ देंगे। तो बताओ फटाक से प्रैक्टिस क्या है। तो यहाँ पर वो क्या है आपका, मैंने जो अभी पिछला वर्ड पढ़ाए थे, पीछे वर्ड पढ़ाए थे कौन से, इंटरजेक्शन वाले, ये वाले वर्ड हैं। तो ये वाला क्या वही वर्ड है, तो ये क्या आपका इंट्रो है, ये आपका इंट्रो है, क्लियर। ये आपका यहाँ पर क्या है, इंट्रो है, इंट्रो है। यहाँ पर ये आपका इंट्रो, ये आपका क्या आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल है। यहाँ पर ये आपका इंट्रो है, ये आपका आर्टिकल है, सॉरी, यहाँ पर क्या आपका ये सब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट, और आपका ये नाउन है। फैन नहीं चल रही, ये आपका क्या है, ये आपका क्या यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर आपका नाउन है, यहाँ पर आपका क्या है, फिनिश्ड का यहाँ पर आपका वर्ब है, फिनिश्ड यहाँ पर आपका वर्ब है, ये आपका क्या यहाँ पर एडवर्ब है।
एडवर्ब क्यों इसको क्वालिफाई किया है, एडवर्ब क्यों इसलिए क्वालिफाई किया, हिज क्या आपका, हिज क्या है, हिज वर्क, हिज यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों है, एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इसने आपका नाउन की विशेषता बताई है, किसकी, नाउन की विशेषता से यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना है, नाउन की विशेषता। एंड क्या आपका, एंड बताओ क्या यहाँ पर आपका, एंड क्या यहाँ पर आपका बताओ, एंड क्या यहाँ पर आपका, एंड क्या यहाँ पर आपका कंजक्शन है, एंड यहाँ पर आपका कंजक्शन है, और ये आपका पुट है, बुट नहीं है पुट है, पुट क्या आपकी वर्ब है, ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, क्लियर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और केयरफुली किसके लिए आया, केयरफुली आपका वर्ब के लिए आया, तो यहाँ पर क्या आपका ये एडवर्ब है, क्लियर, ये आपका यहाँ पर एडवर्ब है, यहाँ पर ये आपका क्या है, एडवर्ब का काम किया है, यहाँ पर ये आपका एडवर्ब का काम किया है। चलो इस तरीके से 2-3 सेंटेंस और लगा दो, उसके बाद हम छोड़ देंगे। यहाँ पर इसी तरीके से हम गए, 2-3 सेंटेंस और लगा दो। चलो फटाक से बताओ, बताओ फटाक से, इसमें बताओ कौन सा क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत थोड़ा साला हार्ड था, थोड़ा हार्ड था थोड़ा, इसलिए थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन ये वाला बताओ फटाक से, ये वाला बताओ, बताओ फटाक से, इसको तो छोड़ देंगे क्लास, क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये क्या आपका, ये क्या आपका एडवर्ब है, ये क्या आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ये आपका वर्ब है, क्लियर, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या बताओ, यहाँ पर क्या आपका, क्लियर बताओ, यहाँ पर क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव किसके लिए आया, नाउन के लिए आया, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका यहाँ पर क्या आर्टिकल है, किसके लिए आया, नाउन के लिए आया, दोनों किसके लिए, नाउन के लिए, एडजेक्टिव किसके लिए आता है, नाउन के लिए, और आपका के लिए आता है, नाउन के लिए आता है, क्लियर। ये भी यहाँ पर क्या आपका, यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी आपका ये क्या है, नाउन है, क्लियर, यहाँ पर भी आपका ये क्या है, यहाँ पर भी क्या आपका नाउन है, चले दोस्त, क्या आपका यहाँ पर आपका दोज नहीं, क्या आपका एडजेक्टिव बना है यहाँ पर, दो स्टूडेंट आर स्टडिंग गेव वेरी सीरियस, एक बार पढ़ लो उसको तो उसको बताएंगे, पढ़ लो इसको एक बार तो बताता हूँ, तो यहाँ पर क्या पढ़ लिया, दो स्टूडेंट आर स्टडिंग वेरी सीरियसली, यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट है और आपका क्या है, नाउन है, क्लियर। यहाँ पर आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपकी यहाँ पर ये मैन वर्ब है, यहाँ पर मैन वर्ब है, वेरी सीरियसली, वेरी क्या यहाँ पर आपका एडवर्ब है, और सीरियसली हमें क्या आपका एडवर्ब है, क्लियर, दोनों किसकी विशेषता बता रहे हैं, इसने इसकी विशेषता, इसने इसकी विशेषता बताई, तो मैंने क्या बताया था, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर क्या है, इसने दोनों ने एक दूसरे की विशेषता बताई, दोनों ने एक दूसरे की विशेषता बताई, यहाँ पर क्या दोनों, और ये इसने इसकी वर्ब की विशेषता बताई, दोनों एक दूसरे की विशेषता, यहाँ पर क्या आपका दोनों एडवर्ब है, क्लियर, दोनों यहाँ पर एडवर्ब है, एक आपका ये वाला आपका डिग्री वाला एडवर्ब है, ये आपका डिग्री वाला है, ये आपका मैनर वाला है, यहाँ पर आपका ये मैनर वाला एडवर्ब है, ये आपका डिग्री वाला एडवर्ब है, समझे। उसका सी हैज़ बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, बताओ क्या होगा आपका, बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, क्लियर, आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब बना काम किया है, आपका मैन वर्ब का काम किया, क्लियर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बताओ सब, बताओ क्या यहाँ पर आपका, बताओ सभी, चलो अगला बताओ फटाक से, चलो आपका इसकी क्या सब्जेक्ट क्या है, क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या यहाँ पर आपका वर्ब है, क्लियर, इसका वो ऑब्जेक्ट है, ये टू क्या, ये आपका इन्फिनेटिव है, ये आपका इन्फिनेटिव है, इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका इन्फिनेट का ऑब्जेक्ट है, ये आपका इन्फिनेट का ऑब्जेक्ट है, ये आपका इन्फिनेट का ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बताएंगे, तो इसमें क्या सिर्फ मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ कि मॉर्निंग क्या, यहाँ पर मॉर्निंग आपका नाउन है, यहाँ पे मॉर्निंग आपका नाउन है, तो सिर्फ उससे इससे ना जाएंगे क्योंकि इनमें बहुत सारा अभी बेसिक है, इसमें अंदर बहुत सारा बेसिक है, तो आपको सिर्फ लगवाने की कोशिश की मैंने, लग जाएगी तो अच्छी बात है, ना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो देखो सही बच्चे इसमें गलत बता रहे हैं, इसको छोड़ हटाओ, इसको कल कराएंगे, इसमें थोड़ा सा गलती भी नज़र आ रही है मुझे, तो छोड़ो इसको भी कल कराएंगे, इसको हम कल कराएंगे, इसके लिए छोड़ दो, सॉरी, इसके लिए हम छोड़ दो कि थोड़ी सी इसमें कुछ गलती नज़र आ रही है, ठीक से नहीं है, चलो ठीक है, तो मिलेंगे कल अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले मिलेंगे कल इसी तरह अगली क्लास में मिलेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये कल कराएंगे, इसमें थोड़ा कुछ मिस्टेक सी नज़र आ रही है, ऐसा कुछ क्लियर है नहीं, तो बताएंगे। तो आज की क्लास में मुझे सभी को आज बहुत अच्छे तरीके से मज़ा भी आया होगा, तो मैं एक बार आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा था शुरुआत से, स्लाइड दिखा देंगे शुरुआत से, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, स्लाइड देख लेंगे उसके बाद हम नोट्स करेंगे, सबसे पहले हमने ये पढ़ा, उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा, स्लाइड देखते रहेंगे।
चलो इतनी स्लाइड है। ठीक है, मिलेंगे कल अगली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे और कोई